गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 के अध्याय विद्युत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। विद्युत में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम आवेश के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? आवेश के बारे में। अब बात आती है कि आवेश होता क्या है। आवेश की परिभाषा की अगर बात की जाए तो आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। परमाणु का एक मूल कण होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि दुनिया में जितने भी तत्व हैं वो सभी किससे बने होते हैं? परमाणु से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? परमाणु से। तो अगर आप लोग परिभाषित करोगे कि आवेश क्या होता है तो आप क्या बताओगे? आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। अब बात आती है कि आवेश के क्या प्रकार भी होते हैं। तो बिल्कुल, आवेश के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला कौन सा प्रकार है? पहला धनात्मक है और दूसरा कौन सा प्रकार है? दूसरा ऋणात्मक प्रकार है। आवेश दो प्रकार के होंगे, धनात्मक और ऋणात्मक। अब बात आती है कि क्या कभी हमने अपने जो दिनचर्या है उसमें क्या कभी आवेश को देखा है या कभी ऑब्जर्व किया है? तो हाँ, बिल्कुल किया है। जैसे कि आप कंघी करते हो तो अगर आपने कंघी को बिना अपने बालों में रब किए हुए अगर डायरेक्ट आप सैंड पार्टिकल या कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते हो तो वो बिल्कुल उनको आकर्षित नहीं करते। अगर आप अपने सूखे बालों से उनको रब करके और फिर अगर कागज के टुकड़ों या रेत के कणों के पास उनको लेके जाते हो तो वो उनको आकर्षित करते हैं। तो वहां से आप समझ सकते हो कि आवेश उत्पन्न होता है। अब आप एग्जांपल लेते हैं कि आवेश दो प्रकार का आपने पढ़ लिया कि धनात्मक और ऋणात्मक। अब आप कोई मान लो कि कोई कांच की छड़, ठीक है, उन दोनों को आपने आपस में रब किया तो उन पे कैसे चार्ज होगा, कैसे आवेश उत्पन्न होगा? मान लो कि दोनों जो रोड है अपने उन पे दोनों के ऊपर क्या हुआ? ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हुआ। तो अगर दोनों रोड के ऊपर अगर समान आवेश उत्पन्न होता है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, तब वो दोनों क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। दोनों केस में आप देख सकते हो, पहला उसके ऊपर दोनों रोड के ऊपर क्या है? ऋणात्मक आवेश है और जो दूसरा अपन उदाहरण लिया उन दोनों जो कांच की जो छड़ है उनके ऊपर क्या है? धनात्मक आवेश है। तो दोनों ही केस के अंदर क्या हो रहा है? ये दोनों आपस को एक दूसरे को दूर धकेल रहे हैं, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है। ये जो अपन कांच की छड़ जो ली है वो। अब तीसरा उदाहरण लेते हैं। तीसरे उदाहरण में आप क्या देख पा रहे हैं कि जो अपन ने छड़ ली है कांच की, वो एक के ऊपर धनात्मक आवेश है और दूसरे के ऊपर ऋणात्मक आवेश है। तो उल्टा यानी अपोजिट अगर आवेश है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। अभी तक हमने ये पढ़ा कि आवेश होता क्या है, फिर हमने उसके प्रकार पढ़े, ये उत्पन्न कैसे होता है। अब बात आती है कि इसका सूत्र क्या होता है। तो जो इसका सूत्र है वो क्या है? क्यू इज इक्वल टू एन ई। क्यू इज इक्वल टू एन ई। क्योंकि क्यू यहाँ पे क्या है? आवेश है। क्योंकि बड़ा क्यू किसको डिनोट कर रहा है? क्यू आवेश को डिनोट कर रहा है, क्योंकि आवेश को हम बड़े क्यू से परिभाषित करते हैं। और क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? एन टी होता है। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि यहाँ पे एन टी है क्या? तो जो n है वो तो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। वो क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और दूसरा जो E आप देख पा रहे हो वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कई बार इस पे माइनस भी आप ले सकते हो। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुना इस पे क्या होता है? आवेश होता है। दूसरा, अब इसकी मात्रक की बात की जाए तो इसका मात्रक कौन सा होता है? इसका मात्रक है कूलाम होता है। इसका मात्रक है कूलाम होता है। अब आपने देखा कि जो इसका सूत्र है वो क्या है? क्यू इज इक्वल टू एन डी है। यहाँ पे कितनी टर्म है? यहाँ पे 3 टर्म है। कितनी टर्म है? 3 टर्म है। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो ऑलरेडी गिवन है, ई वाली। हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश कितना गुलाम आवेश होता है, तो वो 1.6 गुना 10 की पावर -19 होता है। अगर हमसे कोई प्रश्न पूछेगा तो वो क्या पूछेगा? या तो हमें गुलाम दे देगा या हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे देगा। इन दोनों में से एक चीज दे देगा। अब बात करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण ये है कि एक गुलाम आवेश की रचना करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। वही बात आ गई ना कि हमें क्या बताना है? हमें n बताना है। क्या बताना है? n। ये चीज अपने पास गिवन है। क्या वो अपने पास गिवन है, ये हमें फाइंड आउट करना है। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश चार्ज होता है वो भी अपने पास है। तो अब देखो, आवेश कितना अपने पास? एक गुलाम। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है वो भी अपने पास है। अपन ने रखा नॉर्मली ये क्या था कि 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब जब -19 को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 10 की पावर 18 बन जाएगा। और सॉरी 19 प्लस का 19 बन जाएगा।
अब हमने क्या किया, यहाँ से 1 दशमलव है तो ऑब्वियसली नीचे क्या है 16 है और ऊपर 1 है और इसमें दशमलव भी है, तो हमने यहाँ से 1 पावर को रिड्यूस कर लिया, 1 पावर को रिड्यूस कर लिया यानी 1 10 को अपन यहाँ से निकाल लिया, तो यहाँ पे 10 आ गया और 1 दशमलव जब यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो होता रहेगा, तो 1 जीरो और आ जाएगा, इसका मतलब कि ऊपर 100 हो गए, नीचे क्या हो गए 16 हो गए। तो जब 16 को डिवाइड इजीली कर सकता है क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है और ये 2 डिजिट नंबर है, तो सबसे पहले आप देखो कि 16 कितने पे जाएगा, ये 6 पे जाएगा, ठीक है, और उसके बाद कितने पे जाएगा 96 हो गया, पीछे 4 रह गया, फिर 0 अपन ने कैरी कर लिया तो कितना हो गया 40, तो 40 अब 16 कितने पे जाएगा 2 पे और फिर 5 पे। तो जैसा कि आपने देखा कि जब इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आंसर आएगा 6.25 और 10 की पावर 18 वैसे का वैसा है। तो जो एक अपना जो प्रश्न अब एक बार देख लो कि अपन निकाल क्या रहे थे, एक कूलम आवेश की रचना करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, कोई भी 4 आंसर में से आप इसको टिक करोगे क्योंकि आपने इसको कैलकुलेट किया है जो कि है 6.25 गुना 10 की पावर 18 कूलम। ये अपने आवेश पढ़ा, आवेश के प्रकार पढ़े, इसका सूत्र पढ़ा, इसका मात्रक आपने पढ़ा और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है वो भी आपने पढ़ा। उसके बाद अपन एक उदाहरण भी लिया। अब बात करते हैं विद्युत की, अब बात करते हैं विद्युत की। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, जो अपने आवेश पढ़ा है, अगर ये कोई भी सर्किट के अंदर अगर प्रवाह करे तो प्रवाह करने की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। प्रवाह करने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। आवेश की प्रभावित होने की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। अब फिर बात आती है कि इसको किससे परिभाषित करते हैं। विद्युत धारा को हम बड़े आई से परिभाषित करते हैं, बड़े आई से परिभाषित करते हैं। जैसे कि आपने परिभाषा में बताया, आवेश की प्रभावित होने की दर, दर का मतलब कि कितने समय में कितना आवेश प्रभावित हुआ है, तो इसका जो